we start our next topic, that is inner product space. And before inner product space, what is norm? So the concept of norm provides a way of measuring the length of vector. जैसे कोई वेक्टर है, उसकी जो लेंथ है उसको मेजर करता है नॉर्म. तो इट ऑल्सो डिफाइंस द डिस्टेंस बिटवीन द वेक्टर्स ऑफ वेक्टर स्पेस. जैसे वेक्टर स्पेस की कोई दो वेक्टर ले अपन, दो वेक्टर उनके बीच की डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड नॉर्म. So finally we define a norm on V is a function that assigns to each vector x in V a non-negative real number satisfying the following axioms. Norm क्या एक तरीके का फंक्शन है which assigns to each vector x in V a non-negative real number. तो non-negative real number का मतलब एक तरीके से वो लेंथ है जो कि उसमें आएगी फंक्शन में उस तरफ. साथ में कंडीशन सेटिस्फाई करिए. तीन कंडीशंस हैं कि सबसे पहले जो नॉर्म है, किसी भी वेक्टर का नॉर्म जो है हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये इस तरह से. दिस इज एक्स कोई वेक्टर है तो उसका जो नॉर्म है, नॉर्म ऑफ एक्स डिफाइंड एज डबल पैरेलल लाइन उसमें वर्टिकल में. तो फर्स्ट है कि नॉर्म एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. यदि एक्स 0 नहीं तो हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि लेंथ को शो करता है. सेकंड, दिस विल बी 0 इफ एक्स इक्वल टू 0, नेचुरल है. सेकंड देखिए, थर्ड, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स टू वी. तो दिस इज कॉल्ड ट्राइंगल इनइक्वालिटी. ट्राइंगल इनइक्वालिटी जानते हैं अपन, जैसे मोड ऑफ एक्स प्लस वाई होता है लेस देन इक्वल मोड एक्स प्लस मोड वाई. ऐसे ही नॉर्म में भी x प्लस वाई का यदि नॉर्म हम निकालें तो लेस देन इक्वल नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y होगा. और थर्ड है कि किसी अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा x का नॉर्म, तो अल्फा x का नॉर्म क्या होगा कि मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ x. जो अल्फा है वो बाहर आ जाएगा, मॉड की फॉर्म में रहेगा लेकिन वो पॉजिटिव. तो मॉड ऑफ अल्फा इंटू नॉर्म ऑफ x फॉर ईच x बिलोंग्स टू v और फॉर अल्फा बिलोंग्स टू f. सपोज नॉर्म को डिफाइन कैसे करते हैं. सपोज x कोई पॉइंट है जिसमें कि 3 वेक्टर्स है x1 x2 x3. देन वी कैन डिफाइन नॉर्म x एज नॉर्म x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x1 प्लस मॉड ऑफ x2 प्लस मॉड ऑफ x3. तो सिंपल है, किसी भी वेक्टर को जिसमें कि कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है, 3 है, 4 हैं, तो उन कंपोनेंट का अलग मॉडुलस में सम, दैट इज कॉल्ड नॉर्म. देन नेक्स्ट डेफिनेशन वी कम इनर प्रोडक्ट. So what is inner product? Is the angle between two non-zero vectors in R square or R cube. है ना, ये R square या R cube में कोई भी दो वेक्टर लें अपन, तो उनके बीच के एंगल को हम डिफाइन करते हैं बाय इनर प्रोडक्ट के द्वारा. और वो कैसे डिफाइन होता है, आइदर स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट. जैसे सपोज दो वेक्टर लिए हुए एक्स और वाई, उनका डॉट प्रोडक्ट, तो अपन जानते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, एक्स वाई कोस थीटा. तो हियर वी डिफाइन एक्स डॉट वाई इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स इनटू नॉर्म ऑफ वाई कोस थीटा. बात हुई नॉर्म ऑफ एक्स क्योंकि लेंथ है और वो एक्स भी यहाँ पे लेंथ ही आएगी और वाई भी यहाँ पे लेंथ आएगी. लेकिन हियर वी डिफाइन एक्स डॉट वाई इक्वल टू मॉड ऑफ नॉर्म ऑफ एक्स इनटू नॉर्म ऑफ वाई इनटू कोस थीटा. सो फर्दर वी डिफाइन व्हाट इज इनर प्रोडक्ट in mathematical form. So let V be a vector space or the field F of real numbers or complex numbers. Real number का भी होता है F या complex numbers. तो an inner product on V is a function. जैसे हमने norm को define किया, again inner product क्या है, तो inner product is on V is a function that assigns to each order pair of vectors x and y in V a scalar. कि जो पेयर्स का सेट है वेक्टर्स का x और y का, वो उस तरफ जाकर के उसको क्या असाइन करता है, स्केलर में कन्वर्ट होता है इन f सच दैट वो तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट, ये हम इसमें डिनोट करेंगे, ये जो सिंबल है हमारा ये. सो फर्स्ट एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स. सेकेंड, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड विल बी डिफाइंड एज अल्फा इनर प्रोडक्ट एक्स जेड प्लस बीटा इनर प्रोडक्ट वाई जेड. और थर्ड एक्स एक्स हो यदि
तो एक्स एक्स क्या है, ग्रेटर देन जीरो होगा इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड एक्स एक्स जो नॉर्म इनर प्रोडक्ट एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो कुल मिला के ये तीन यदि कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम कहते हैं कि जो है वो इनर प्रोडक्ट डिफाइन करता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि वी वी वेक्टर स्पेस और द फील्ड है ऑफ रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देन एन इनर प्रोडक्ट ऑन वी इज ए फंक्शन that assigns to each order pair of vectors x and y in V a scalar x y। तो प्रत्येक ऑर्डर पेयर जो है एक्स वाई का इस तरफ जो है लेफ्ट साइड में, वो उस तरफ जाकर के जो इमेज बनती है उसकी वो स्केलर में कन्वर्ट होती है एक्स वाई में। इसको हम इनर प्रोडक्ट शेप देते हैं। तो वो ये तीन कंडीशन से काफ़ी वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। नेक्स्ट फिर क्या है, ए वेक्टर स्पेस विद इनर प्रोडक्ट इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। यदि कोई वेक्टर स्पेस जिसमें कि इनर प्रोडक्ट की डेफिनेशन फुलफिल हो रही है, उसकी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, देन दैट वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड इनर प्रोडक्ट स्पेस। तो सिंपल है, तीन डेफिनेशन याद रखनी, एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई जेड, अल्फा एक्स जेड प्लस बीटा वाई जेड, एक्स एक्स ग्रेटर देन जीरो, एक्स नॉट जीरो, और एक्स एक्स इज इक्वल टू जीरो इफ एक्स इक्वल टू जीरो। जैसे एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, शो दैट द वेक्टर स्पेस आर एन, है ना, आर की पावर एन, एन डबल्स केस में वेक्टर्स होंगे, इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस हुज इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड है। ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस हमें शो करना है जिसका कि इनर प्रोडक्ट कैसे डिफाइन कर रखा है कि इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इक्वल टू मींस एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू प्लस प्लस एक्स एन वाई एन, ये अपने को गिवन है। तो आर एन वेक्टर स्पेस तो है ही, अब हमें प्रूव करना है कि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए हमें तीन चार कंडीशंस हैं, इनको फुलफिल करना है। तो फर्स्ट ले अपन एक्स वाई, तो एक्स वाई का मीनिंग अपने को दे रखा है फिलहाल एक्स वन वाई वन प्लस एक्स टू वाई टू प्लस प्लस एक्स एन वाई एन। हमने इसको क्या किया, एक्स वन वाई वन एक्स वन लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा रियल नंबर्स में। तो इसको मैंने लिखा वाई वन एक्स वन प्लस वाई टू एक्स टू, है ना, प्लस प्लस वाई एन एक्स एन। तो जब रिवर्स में लिख दिया इसको तो फाइनली क्या हो गई है, वाई एक्स। तो पहली कंडीशन अपने सेटिस्फाइड हो गई कि इनर प्रोडक्ट एक्स वाई इक्वल टू इनर प्रोडक्ट वाई एक्स। सेकेंड ले लिए हम, अब भी क्या अल्फा बीटा की जब फिलहाल मैंने वन में ले लिया यहाँ, अल्फा बीटा भी ले सकते हैं अपन। तो मैंने लिया एक्स प्लस वाई कॉमा जेड, तो एक्स प्लस वाई कॉमा जेड ये डेफिनेशन लगा दे इसमें। तो ये डेफिनेशन क्या कहती है कि एक्स वन वाई वन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस वाई वन इंटू जेड वन, फिर प्लस एक्स टू वाई टू इंटू जेड टू प्लस प्लस एक्स एन प्लस वाई एन इंटू जेड एन। फिर इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने। तो फर्स्ट टर्म सबके ले ली मैंने, तो एक्स वन जेड वन एक्स टू जेड टू एक्स एन जेड एन ये एक्सचेंज कर दी, और दूसरी वाली वाई वन जेड वन वाई टू जेड टू वाई एन जेड ये दूसरी इंक्लूड कर दी। तो एक्स वन जेड वन प्लस एक्स टू जेड टू, इसको क्या लिख सकते हैं इस डेफिनेशन से, इनर प्रोडक्ट एक्स कॉमा जेड, प्लस दूसरे वाले क्या लिख सकते हैं इनर प्रोडक्ट वाई कॉमा जेड। तो ये फुलफिल हो गई सेकंड कंडीशन। यदि मैं अल्फा बीटा ले लेता है यहाँ, तो अल्फा बाहर आ जाता, बीटा आ जाता इसमें, क्योंकि यहाँ अल्फा चलता साथ में बीटा चलता, नहीं मिल गया कोई दिक्कत नहीं। इसके लिए हमने क्या एक और ले ली नई कंडीशन की अल्फा एक्स कॉमा वाई। ये जब होगा तो अल्फा एक्स कॉमा वाई को कैसे लिखेंगे, एक्स वन वाई वन है तो यहाँ क्या हो जाएगा अल्फा एक्स वन वाई वन प्लस अल्फा एक्स टू वाई टू प्लस प्लस अल्फा एक्स एन वाई एन। इसमें से अल्फा कॉमन आ जाएगा सब जगह से, कॉमन आने के बाद ये क्या बचा एक्स कॉमा वाई। तो कुल मिला करके हमने देखा कि यदि अल्फा प्रोडक्ट में है तो बाहर आ जाता है। तो इसलिए यदि यहाँ लेते अपन अल्फा बीटा, तो एक अल्फा यहाँ जाता बीटा यहाँ आ जाता, लेते तो नहीं लिया है कोई दिक्कत नहीं। तो हमने एक नई कंडीशन ये यहाँ पे शो कर दी अलग से। और लास्ट वन एक्स एक्स, तो जब एक्स एक्स की बात करेंगे एक्स एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स वन इंटू एक्स वन प्लस एक्स टू इंटू एक्स टू प्लस प्लस एक्स एन इंटू एक्स एन। तो ये फाइनली एक्स वन स्क्वायर प्लस एक्स टू स्क्वायर प्लस एक्स एन स्क्वायर। तो अपन जानते हैं कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी नंबर्स शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। किन्हीं भी नंबर्स का स्क्वायर का सम करें तो हमेशा जीरो या ग्रेटर देन जीरो आता है। कब आएगा, इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि एक्स जीरो नहीं है, क्या नाम लिख दिया, यदि ये एक्स जीरो नहीं है तो हमेशा इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी। और यदि एक्स को जीरो ले लेंगे तो फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू जीरो। तो हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। सो हियर द गिवन फंक्शन सेटिस्फाई ऑल द एक्सियम्स ऑफ इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट की जो सारी कंडीशन है तीनों चारों, वो ये सेटिस्फाई कर रहा है। सो द वेक्टर स्पेस आर एन इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, है ना, whose inner product is defined as this. So this is the complete proof of this example. So you can understand norm and inner product space. So thank you.